बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने का तरीका सीखेंगे कि कैसे जब कॉटन जिनिंग फैक्ट्री या इंडस्ट्री चल रही हो तो हमें कैसे अंदाज़ा हो कि हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में। तो सबसे पहले जिन चीज़ों के बारे में हमें इल्म होना चाहिए उनमें सबसे पहले फुट्टी या कपास परचेज़ रेट। तो हम तमाम चीज़ें कंसीडर कर रहे हैं और उसके मुताबिक सीखेंगे कि हम लॉस में हैं या प्रॉफिट में। तो सबसे पहले हम फुट्टी परचेज़ के बारे में फ़र्ज़ करते हैं 8,500 रुपये में फुट्टी परचेज़ करते हैं 40 किलोग्राम, और उसकी कॉटन लिंट हम 19,000 रुपया फ़ी 37,324 किलोग्राम के हिसाब से सेल करते हैं, और कॉटन सीड 2,600 फ़ी 37,324 किलोग्राम के हिसाब से सेल करते हैं। तो हमें जिन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए वो उतारा कॉटन सीड और लिंट, जिसे हम GOT भी कहते हैं। तो जो कॉमन 40 किलोग्राम कपास में 24 किलोग्राम कॉटन सीड, ये हमें 40 किलोग्राम फुट्टी में हासिल होता है। और इसी तरह हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमें GOT ऑफ लिंट यानी 40 किलोग्राम फुट्टी में कितनी रुई हासिल हो रही है, तो इसे हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो 13.5 किलोग्राम है। तो आइए रेट के बाद हम चलते हैं इसकी कॉस्टिंग पर कि कैसे हम इसकी कॉस्टिंग बनाएंगे। तो फ़र्ज़ किया फुट्टी का रेट हमने 8,500 रुपये लिया, और इस पे जिनिंग कॉस्ट जो पर 40 kg है वो 500। तो टोटल अमाउंट हमारी 9,000 रुपये 40 kg कपास पे हो गया। यानी कि 8,500 में हमने फुट्टी परचेज़ करना शुरू की, और जब हमने इसकी जिनिंग की तो हमारा एक मन पर 500 ख़र्चा आ रहा था, तो टोटल हमारे पास 9,000 का अमाउंट बन गया। तो अब हम बनोला अगर 2,600 के हिसाब से सेल करते हैं तो हम ये देखेंगे कि 24 किलोग्राम जब हम एक मन फुट्टी जिनिंग करते हैं तो 24 किलोग्राम पर हमें कितनी अमाउंट हासिल होगी। तो चलिए इसको देखते हैं। 2,600 को हम डिवाइड करेंगे 37,324 पर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 पर। तो ये हमारे पास 1,671 रुपये 84 पैसे हमारे पास आ गया। तो हम 9,000 में से 1,671 रुपये 84 पैसे माइनस करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 7,328 रुपये और 15 पैसे। अब हमने जो फुट्टी परचेज़ की थी ख़र्चा मिलाकर 9,000 में, तो उसमें से 1,671 रुपये तो हमें बनोले की सूरत में हासिल हो गए। तो बकाया हमने 7,328 रुपये देखेंगे कि हमारे कैसे रिकवर होंगे, जबकि हमारे पास जो GOT आ रहा है कन या उतारा वो हमारे पास 13.5 किलो आ रहा है। तो हम इसे डिवाइड करेंगे 13.5 किलोग्राम पर। तो इसे हम डिवाइड करेंगे 13.5 किलोग्राम पर, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1 किलोग्राम रुई 542 रुपये और 82 पैसे में अगर हम फ़रोख्त करें तो हमारी रिकवरी 7,328 रुपये पूरे होंगे। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 37,324 किलोग्राम रुई पर, तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आया 20,260 रुपये। इसका मतलब है कि जो हम फुट्टी 9,000 रुपये में ख़रीद कर रहे हैं उसकी रुई हमें 20,260 रुपये में
फ़रोख्त करनी चाहिए, जबकि हम वही रुई 19,000 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। तो इसको देखते हैं कि हम कितना लॉस कर रहे हैं। तो अब हम इसमें से -19,000 रुपये करेंगे, इसमें से लेस करंट प्राइस कर लेते हैं ऑफ लिंट। तो हमारा जो लॉस है 1 मन पर वो 1260 रुपये हम लॉस कर रहे हैं 1 मन पर, यानी 37,324 किलोग्राम रुई पर हम 1260 रुपये लॉस कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि अगर हम एक लॉट 100 बेल का तैयार करते हैं तो उस पर हमारा टोटल लॉस या टोटल नुकसान कितना होगा। तो चलिए उसकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 37,324 किलोग्राम रुई पर हमारे कितनी कपास खर्च होती है या कितनी कपास लगती है। तो हम इसे डिवाइड करेंगे 13.50 उतारे पर, तो 2 मण 76, 47, 40, यानी कि इतने। इसको अगर हम इसके केजीज बनाएंगे तो 2 मण और 30 किलोग्राम हमारा 1 मण पर फुट्टी खर्च हो रही है। तो ये तो हमें इस चीज़ का मालूम हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा टोटल लॉस कितना है। तो 1260 को हम तकसीम करेंगे 2.76, 47, 40 पर, तो ये 456 रुपये हमें लॉस होगा। अब हम देखेंगे कि हमारा एक लॉट जो है वो कितने मन का बन रहा है। तो फ़र्ज़ करें हमारी एक बेल जो है वो एक बेल 155 केजी की है। तो 100 बेल्स पर कितनी रुई लगेगी, तो वो 15,500 हो जाएगी। और हम इसको तकसीम करेंगे 13.50 पर, तो 15,500। तो ये हमारे पास एक लॉट तैयार करने के लिए 1148 मन .48 ये फुट्टी खर्च होगी एक लॉट पर। जबकि हमें जो लॉस हो रहा है वो 1 मन 40 केजी पर 456 रुपये हमें लॉस हो रहा है। तो अब हम लॉट पे देखेंगे कि एक लॉट तैयार करने पे हमें कितना नुकसान हो रहा है। तो हम 1148 मन 148 को मल्टीप्लाई करेंगे 456 के हिसाब से, तो ये टोटल लॉस हो जाएगा 5,23,555 रुपये। आज के दिन हमने ये सीखा कि हम अगर फुट्टी परचेज़ करें तो उससे हम कैसे प्रॉफिट या लॉस बना सकते हैं। तो आज हमने एक तरीका सीखा है, इंशाल्लाह इसका एक दूसरा तरीका वो अगली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। और आप इसके ज़रिए हमें अपनी बुक्स वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट फुट्टी जो परचेज़ कर रहे हैं उस पर जो ख़र्चा आ रहा है, और GOT सबसे मेन चीज़ जो है वो हमारा GOT है कॉटन लिंट का। ये सबसे ज़्यादा अहम होता है किसी भी कॉटन फैक्ट्री को चलाने में। जो GOT का किरदार है वो बहुत ही अहम है। तो तमाम जिनर हज़रात जो सबसे ज़्यादा मेहनत करें, जिस पे फोकस करें, वो उसका GOT ऑफ लिंट पे उसका फोकस करें। बाकी 24 केजी ये एक कॉमन 24 किलोग्राम तो हमें कॉटन सीड बिल्कुल हासिल हो जाता है। तो इस तरीके से हम हर जिनर अपना प्रॉफिट एंड लॉस अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक वो चेक करके बना सकता है, और उसके मुताबिक वो अपना कारोबार आगे कंटिन्यू रख सकता है या रोक सकता है।
तो ये कैलकुलेशन उसके लिए बहुत ही अहम होगी। तो जो मैंने कोशिश की है इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को समझ में आएगी। अगर नहीं आएगी तो आप कमेंट्स में मुझे लिख कर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इससे बेहतर तौर पर समझाने की कोशिश करूँ। तो मेरी वही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर मेरा ये वर्क आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा मकसद यही है कि मैं अपना जो भी थोड़ा सा नॉलेज है वो मैं तमाम दोस्तों तक पहुंचा सकूं। शुक्रिया।